क्या नाम है सर? अवधेश कुमार त्रिवेदी एडवोकेट। ये इतने दिन से आप लोग धरने पर बैठे हो, इसका क्या निर्णय निकला है? अभी इसका कोई निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि जिला प्रशासन भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हम लोगों ने दो बार माननीय जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया हूँ, भ्रष्ट एसडीएम के खिलाफ और भ्रष्ट उसके पेशकार के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी क्रम में हम लोगों का अनुरोध धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक ये भ्रष्ट एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और उसके पेशकार दीपक रस्तोगी हटाए नहीं जाते हैं, तब तक अनुरोध धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस धरने की क्या रणनीति है? क्या कुछ सोचा आगे के बारे में? आप कितना समय लगेगा इसमें? और आगे के बारे में अब देख लें। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल अवकाश है, परसों मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा, टाइम मिल गया है। अब परसों ही इसके बारे में कुछ बताएंगे आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद में ही कुछ बताया जा सकता है कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं। जी, इस धरने के बारे में क्या कुछ ज्ञापन दिए आप लोगों ने? किस किस को ज्ञापन दिया है? इस धरने के बारे में प्रथम ज्ञापन हमने 9/9/2024 को माननीय जिलाधिकारी महोदया को दिया। उसके बाद में 11/9/24 को मंडलायुक्त महोदया को दिया और चेयरमैन राजस्व परिषद को दिया, चेयरमैन सचिव राजस्व परिषद को ज्ञापन दिया। सभी ने आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचारी एसडीएम और उसके पेशकार को हटाएंगे। केवल आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस प्रकार से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग 19 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई भी सुध नहीं हमारे साथ ली जा रही है। हमारे एसडीएम सदर लखीमपुर जो हैं 80 की कोई भी फाइल होती है उसमें 25,000 रुपये की मांग करते हैं। यदि उनसे कहा जाए सरकार की हमारे जो काश्तकार हैं वो देने में असमर्थ हैं, तो कहते हैं आप कहीं से लेके आइए, हमसे कोई मतलब इसका नहीं है। दीपक रस्तोगी जी अगर इनके पास जाया जाए तो कहते हैं 25,000 रुपये बिगहा, तो भाई आपने एसडीएम साहब को दे दिया, हमारा क्या? तो अब उनको हम क्या दे दें अलग से? तो कहते हैं 1,000 रुपये बिगहा तो हमको दे दीजिए। पता चला 10 बीघे फाइल है तो 10,000 रुपये हम जो है अपना पेशकार साहब को दे रहे हैं और 25,000 रुपये वहाँ दे रहे हैं। यहाँ फाइल करानी होती तहसील में तो उसमें 7,000 से 8,000 रुपये बिगहा प्रति बीघे पे हम रिपोर्ट लगवा पाते हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल अपना चरम पर चल रहा है जिस प्रकार हम देख रहे हैं, और कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। डीएम साहब महोदय के यहाँ हम लोग गए, हमने अपना ज्ञापन दिया, उनके समक्ष हमने सारी बातें रखी, लेकिन उन्होंने भी जो है इसमें रुचि नहीं दिखाई है किसी भी प्रकार की। तो बड़ा हम लोग क्षुब्ध हैं इस प्रकार से। जब पूरी तरह हार गए तो हमारे पास क्या है? एक यही हथियार है कि हम अपना धरने पर बैठें और अपनी बातों को सबके सामने रखें। हम आम जनमानस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोई हमारी स्वयं की लड़ाई नहीं है। और अगर आम जनमानस ये नहीं देखे कि आप लोगों के माध्यम से हम सबको ये बताना चाह रहे हैं, ये वकीलों की एकमात्र लड़ाई नहीं है, समस्त जनमानस की लड़ाई है और काश्तकारों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाना चाहिए। योगी सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये जो धरना, क्या नाम है सर? शैलेंद्र कुमार तिवारी। इस धरने पे बैठे हैं, आपका क्या रीजन है? यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। धारा 80 की जो फाइलें हैं उनमें 25,000 रुपये बीघा एसडीएम सदर के द्वारा लिया जा रहा है तथा उसमें उनका पेशकार भी संलिप्त है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर अंश निर्धारण खितौनियाँ बनाई गई, मात्र 2 हफ्ते में खितौनियों का अंश निर्धारण कर दिया गया। 90% काश्तकारों की गलत अंश निर्धारण किया गया खितौनियों का है। जब हम लोग सही तथ्य लेकर के, सही एविडेंस लेकर के जाते हैं तो हमसे पैसा मांगा जाता है। पैसा न मिलने पर वो पत्रावलियाँ महीनों रखी रहती हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर बगैर पैसे का कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर पत्रावली हम कंप्लीट करते हैं 80 की, तो उसमें लेखपाल से लेकर के और तहसीलदार तक 500-500 रुपये, 1,000 रुपये हर पत्रावली पर चार्ज किया जाता है। और उसके बाद में एसडीएम के यहाँ अगर आप धन न दें तो वहाँ पत्रावलियाँ महीना संरक्षित रहती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर हम कई बार मिलते हैं तो उसमें कोई ना कोई कोरी लगा करके भेज दिया जाता है। सही काम करने में इनको बहुत बड़ी दिक्कत है, जबकि गलत काम करने में इनको 2 हफ्ते में सारा गलत निर्धारण कर दिया गया है। इसी तरीके से 34 की फाइलों में यहाँ पर लेखपाल आख्या जो ली जाती है, वो लेखपाल भी 500 रुपये से कम की डिमांड नहीं करते हैं, अन्यथा वो अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं। और पत्रावली किसी ना किसी कोई कारण दिखा करके अदम पैरवी में खारिज कर दी जाती हैं, जबकि सरकार की मंशा ये है कि सुमोटो दाखिल खारिज होना चाहिए, परंतु ऐसा ना करके सैकड़ों पत्रावलियाँ अदम पैरवी में खारिज कर दी गई हैं। तो ये आप लोगों जो उप जिलाधिकारी के समक्ष में जो धरना रखा हुआ है, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं
कि ये भ्रष्टाचार जो तहसील प्रांगण में व्याप्त है, एसडीएम सदर के द्वारा किया जा रहा है, वो ख़त्म कराया जाए। Yeah.